अरविंद जी, अभी तक चंपत राय की कथा इतनी विचित्र थी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनमें इतनी सब गंदगी फैला दी थी कि दूसरे विषय की ओर ध्यान नहीं जा रहा था। विषय संज्ञान में था लेकिन ध्यान नहीं जा रहा था। आप कल शाम उनसे निवृत्त हुए तो हमारा ध्यान अब इस ओर गया। कोई कह रहा 20,000 करोड़ की चोरी है, कोई कह रहा 200 करोड़ की चोरी है, और सब ताल ठोक के करे, माइक पर कह रहे हैं। तो उन लोगों से सबूत मांगे जाने चाहिए कानूनी तौर पर, किस्सा कहानी में नहीं। जो जांच हो रही है उस जांच को करने वाले अधिकारी उन नेताओं को समन करें और बुलाएं और कहें 20,000 करोड़ का वो दो। एक और दूसरा विषय आज का ये कि जो कह रहे थे कि हमने सोने का कबूतर दिया, चांदी का कबूतर दिया, इसका कौआ दिया, इसका ये दिया, उसका ये लोटा दिया, बाल्टी दी है, वो गायब हो गई। वो तमाम चीज़ें कल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित हो गई और 2,800-900 चीज़ों की लिस्ट सार्वजनिक हो गई। अब जिन लोगों ने ये दुष्प्रचार किया था, दे इंटरव्यू दैया रे दैया हमारी चीज चोरी हो गई, हाय राम बर्बाद हो गए, क्या उन लोगों को भी नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? या तो सार्वजनिक माफी मांगो और नहीं तो दुष्प्रचार के आरोप में जेल जाओ। अरविंद जी, क्योंकि ये तो बहुत खराब चलन हो गया। एक गिलास दान करेगा और 6 महीना इंटरव्यू देगा आदमी। ये तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। चांदी की एक प्लेट दान कराओ और 6 महीना इंटरव्यू ठोकते रहो। ये जो गृह सचिव, पूर्व गृह सचिव क्या थे मैं नहीं जानता उनको, वो पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए, पूरी जिंदगी में उतना उनको प्रचार नहीं मिला। अब सो गए, जाके कमरा बंद कर लिया, बोल नहीं रहे। जब कह रहे कि दादा देखो रामायण पढ़ो आके, तो अब कह रहे नहीं हमें आना नहीं। अरविंद जी, नंबर 1, जो तो जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस बात से सब सहमत है। विपक्ष के नेताओं ने भी मांग किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे सहमत है। लेकिन यदि कोई वरिष्ठ नेता या कोई भी व्यक्ति दावा करता है आधिकारिक रूप से कि कोई घोटाला हुआ है कितने 1,000 करोड़ का, तो फिर उसका दायित्व बनता है कि उसको सिद्ध करें। आप जब दावा करते हैं तो आपका दायित्व है कि आप सिद्ध करिए। तो चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले तो इनको जांच एजेंसी के पास जाना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बार कहा कि जांच एजेंसी है उसके पास जाइए, जाना चाहिए और तथ्य और प्रमाण रखना चाहिए कि ये तथ्य है, इन आधार पे हमने कहा। और यदि ये जाते नहीं है तो फिर जांच एजेंसी को इनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए, क्योंकि वो जांच की मांग इन लोगों ने नहीं की, आधिकारिक रूप से अमाउंट बताकर आरोप लगाया, तो उसको प्रूव भी करना होगा। और प्रूव नहीं करेंगे तो वैसे ही माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने मांगा था अरुण जेटली जी पर और नितिन गडकरी पे, फर्जी आरोप लगाए, तथ्य नहीं दे पाए तो माफी मांगा। जैसे राहुल गांधी जी ने माफी मांगा बफोर्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट जाकर 2 बार, और अभी पिछले दिनों मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ, भोपाल में मध्य प्रदेश के केस में जिसमें शिवराज सिंह जी के सुपुत्र पर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार का तथ्य नहीं मिला तो उन्होंने कहा गलती हो गई, मैं रमन सिंह जी के पुत्र पे आरोप लगाना चाहता था, इन पे लगा दिया। अब मुझे लगता है रमन सिंह जी के पुत्र एक दूसरा केस डाल देंगे। तो जो भी बड़ा नेता है सोच समझ के बोलना चाहिए, और कोई बात बोलता है तो उसको सिद्ध करना चाहिए, प्रमाण रखना चाहिए, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता खो जाती है। और केवल विश्वसनीयता खोने तक नहीं है, यदि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो दंड भी भुगतना पड़ सकता है यदि माफी नहीं मांगे तो। धर्मेंद्र सिंह जी, एक भाषण होता है, एक नेताओं का वक्तव्य होता है, बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है, क्या उसमें बचने की गुंजाइश रहती है? पता नहीं कैसे सलाहकार हो गए, वो अमाउंट कोट करा दे रहे नेता से, क्या भैया बोल दो 2,000 करोड़ 20,000 करोड़, क्या तब आप पर ये वैधानिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको नोटिस आए तो आप आइए और बताइए कि 20,000 करोड़ का रोजनामचा समझाइए जांचकर्ता को कि आपने अगर कहा 20,000 करोड़ और पब्लिक फोरम पर कहा तो आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन होगा। भारत में ऐसा चूंकि नहीं होता रहा अभी तक, नेताओं को छूट थी, हर दल के नेता को, कि आए माए साए अल्ल बल्ल चाहे जो बोलते रहो, मौज लो, क्या नूरानी तेल लगाओ सिर में, मस्ती काटो।
ये पहली बार है जब पुलिस को कहा गया है लिखत पढ़त में कि जिन जिन नेताओं ने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं उनको इस एफआईआर के अगेंस्ट नोटिस हो और उनसे लिखित बयान दर्ज कराए जाए। धर्मेंद्र जी, 20,000 करोड़ का घपला प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं, 20,000 करोड़, और 200 करोड़ का शायद अखिलेश जी कह रहे हैं। इसी में बहुत का अंतर है, 19,800 करोड़ का अंतर है, लेकिन फिर भी 200 का भी हिसाब देना होगा और 20,000 करोड़ का भी। धर्मेंद्र जी नमस्कार अमिताभ जी, हिसाब भैया। किसको देना? जिन्होंने चोरी किया है और जिनके पर्यवेक्षण चोरी हुई है, कि जो चोर को पकड़ लिया और चोरी को एक्सपोज किया, उसको हिसाब देना जी? है। एफआईआर जो जांच कर, नहीं हम बता दें कौन कर रहे हैं। एक ऐसा एक मिनट हम बता दें, हिसाब देना होगा आईओ को, हिसाब आईओ को देना होगा। मतलब नहीं, जो चोर चोरी कराया है, जिसके पर्यवेक्षण चोरी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वाह अमिताभ जी, मतलब सीधे आपके पड़ोस में चोरी हो रही है और मोहल्ले वालों ने देख लिया चोरी करते हुए, चोर पकड़ भी लिया गया, तो चोर नहीं बताएगा कितना हम चुराए हैं, उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। केवल मोहल्ले वाले बताएंगे कि कितने चोरी इनके यहाँ हुई। नहीं, आपने बताया ना 20,000 करोड़। धर्मेंद्र जी, आपने 20,000 करोड़ कहां से बताया? तमाम इस देश के जिम्मेदार मूर्धन्य बड़े चैनल हैं, वो पहले दिन से आप 2 महीने की रिपोर्टिंग देख लीजिएगा तो कई हजार करोड़ चल चुका है। कितना चला, कितने उन्होंने जस्टिफाई भी किया है कि ट्रस्ट ने बताया 16 करोड़ दर्शनार्थी दर्शन करने आए और 10 रुपया के हिसाब से दिए, इतना रुपया हो गया, जो चंदा आया इतना हुआ, और सब सारी चीजें आपके पब्लिक डोमेन में हर चैनलों पर चल रही। उससे मतलब नहीं, महत्वपूर्ण बात नहीं, ये बात समाजवादी पार्टी सिद्ध कर देगी ने वहां अगर राम गोपाल जी ये सिद्ध कर देंगे आईओ के सामने। पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो बिल्कुल बताएंगे। आज महत्वपूर्ण यह है कि चोरी का जो हम लोग कह रहे थे कि ट्रस्ट, ये देखिए 2-3 चीज बड़ी मैं तकनीकी बात कह रहा हूँ। किसी भी घटना मैं भी तकनीकी बात कह रहा हूँ जी, नहीं, जब आएगा तो उस पर हम जवाब देंगे। हाँ, वही किसी भी घटना की अगर चोरी हुई तो उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर होने के बाद एसआईटी बना सकते थे, सीबीआई दे सकते थे, लोकल पुलिस से करा सकते थे। लेकिन बताइए, महीनों तक ये जो है उसको दबाने का प्रयास करते रहे। ट्रस्ट खुद ही चोरी का पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखा रहा, उस पर एफआईआर। दूसरी बात, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे अमिताभ जी कि ये जो एसआईटी बनाई गई है, इसका पूरा काम यही है, पहले तो तथ्य को दबाएगी, उसको घटना को ही मिनिमाइज करेगी, दबाएगी, या बड़े जो कार्टेल गिरोहों की तरह जो चोरी करते रहे, पैसा चंदा कार्टेल के रूप में इन्होंने स्थापित कर रखा था, उनको छोड़े। ठीक है धर्मेंद्र जी, जी ठीक है धर्मेंद्र जी, आज रुक रहा हूं। ठीक है, इस पर मैं पिछले 15 दिन से बहस कर रहा हूं। जो धर्मेंद्र आज कह रहे हैं इस पर 15 दिन बहस कर चुका, धुआंधार बहस कर चुका। सपा बसपा कांग्रेस से ज्यादा तीखी बहस अमिताभ अग्निहोत्री कर चुके। ठीक, आज ये विषय ने बंद कर दिया। आज नहीं, यार तो इसकी इजाजत ही नहीं दूंगा, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। आपने आज सिर्फ इससे इजाजत होगी 20,000 करोड़ गिनाओ, 200 करोड़ गिनाओ, 8,000 करोड़ गिनाओ। भाई साहब पत्थर मार के भागने नहीं देंगे। जब तक चंपत राय नहीं हटे थे तब तक मेरा फोकस चंपत राय था। अब ये जो भाषण वीर हैं, अब मेरे फोकस में ये है 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, आओ गिनाओ। आप बड़े ज्ञानी हैं, गिनाइए आके। रवि प्रताप जी, वही प्रश्न कई बार आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने माफी मांगी है क्या, लेकिन फिर भी वाणी संयम नहीं सीखा। कई बार माफी मांगी। अभी लेटेस्ट अरविंद सिंह बता ही रहे थे, शिवराज सिंह से माफी मांगी है राहुल जी ने कि भैया माफ करो, गलती हो गई। कोर्ट में मांगी है, ऐसा नहीं गुपचुप मांगी है, लिखत में मांगी है। फिर प्रियंका जी बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ की चोरी हो गई। हजारों करोड़ का डिटेल वो दे पाएंगे रवि जी? अमिताभ जी, मैं पहले अरविंद जी का जवाब दे दूं। बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल पे माफी मांगा, वो फोर्स में जी नहीं, चौकीदार चोर है, इस बात पे माफी मांगी थी। अरे माफी तो मांगी थी यार, करेक्ट करिए। जब बात कर माफी तो मांगी थी। अमिताभ जी एक मिनट, अमिताभ जी बीच में नहीं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे, ये कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान 72 घंटे में शिवराज सिंह चौहान के लड़के का गलत इस्तेमाल किया तो बोल दिया था पब्लिक डोमेन में, उसकी स्वीकारोक्ति अभी की है। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी से 2 करोड़ नौकरी दिलवाइए, 15 लाख रुपए खाते में दिलवाइए, कहां चले गए वो लोग? इतने बड़े चोरी करने वाले लोग आप आज हिसाब कर रहे हैं कि 18,000 करोड़ कहा गया, 20,000 करोड़ कहा गया। यही भाजपा वाले लोग
1984 से पहले जब वहां पे एक महंत हुआ करते थे लाल दास, जब उन्होंने कहा कि धर्म का ये मामला है, राजनीति मत लाइए 84 से पहले आरएसएस, बीएचपी और भाजपा को, तो 10 रुपए की चोरी का आरोप लगा के उनको पद से हटा दिए और 1993 में उनकी हत्या हो गई। 10 रुपए की चोरी। मैं कहता हूं यहाँ रवि जी, एक मिनट अभी रोकूंगा एक बार रुकना होगा, एक मिनट। आज मेरा निवेदन, बहुत विनम्र निवेदन है आपसे भी, एक बार रुकना होगा, भड़बड़ाओ नहीं, रुक जाओ, भड़बड़ाओगे तो बहस नहीं आगे बढ़ेगी। सुरेश जी से भी, रवि प्रताप सिंह से, धर्मेंद्र जी से, रत्नेश से, अरविंद सिंह, सबसे आज है। चंपत राय जब तक नहीं हटे थे, मेरा विषय क्या था सब जानते हैं। आज वो पुराने किस्से में मेरी कोई रुचि नहीं। आज मेरा विषय है 20,000 करोड़ चोरी हुई, सबूत दे पाएंगे एक, और जिन्होंने कहा कि मेरा कौआ चोरी हो गया, कौआ वहां विराजमान है, क्या वो माफी मांगे कि नहीं? आज सिर्फ 2 विषय है, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी में आज कोई, मैं 15 दिन से यही कर रहा हूं, आप तो कम बोले होंगे, मैं 15 दिन से दिन में 4 बार इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। तब कांग्रेस को अच्छा लग रहा था, सपा को अच्छा लग रहा था, कह रहे थे अग्निहोत्री जी गजब क्या बात कही आपने, सबको नंगा कर दिया जी। अब रुकना होगा, इस बात पर चिंतन करो, बाकी किस्सा कहानी छोड़ दो। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सिद्ध कर पाएंगी, सिर्फ इतना विषय है आज, इसके आगे मत छोड़ दो अभी। रवि जी देंगे और हमारे ऊपर थोपते रहेंगे, क्या 30 सेकंड भी बोलने का अधिकार मुझे नहीं है? मैंने बताइए। नहीं, विषय तो बताऊंगा कि नहीं, 30 सेकंड भी नहीं बोलना है। सत्यनारायण की कथा नहीं है, विषय तो बोल बताऊंगा रहा ना। हूं। गोपाल राव कहां चले गए? सुनिए, गोपाल राव कहां चले गए? कभी किया आपने? गोपाल राव कहां गुम हो गए? गोपाल राव आपने देखा नहीं, और आप आपने देखे नहीं होंगे, आप जब खुद आते हो तभी देखते होंगे। ये कमी है। लीपा पोती टीम है, ये एसआईटी नहीं, ये लीपा पोती टीम है। ये लीपा पोती टीम अगर ठीक से काम करेगी तो हजारों करोड़ की चोरी सामने आएगी। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। मैं, सुरेश जी अब इधर देखो, ध्यान इधर दो। मैं एक बात इस बार ये भी कहूंगा जांच एजेंसियों से भी, इस बार नेताओं को हमेशा के लिए एक सबक सिखाइए। कुछ भी बोल के भाग जाना, घर में कुंडी बंद करके छुप जाना, ये नहीं चलेगा। मायावती जी ने ठीक कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, बड़ी नेता है। उन्होंने कहा इनको सबको नेताओं को बुलाओ जो 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ गिना रहे हैं, और इनसे पूछो कि लाओ सबूत। मैं उनके साथ खड़ा हूं मायावती जी के। ये हिट एंड रन नहीं चलेगा भाई साहब। हमारे संजय सिंह ने कह दिया 400 करोड़, संजय सिंह आए 400 करोड़ सिद्ध करो, और नहीं तो मुकदमा झेलो। एक बार, अभी नहीं आएंगे धर्मेंद्र जी, अभी सुरेश जी के पास जाएंगे, आप डबल थोड़ी बोलोगे यार। एक बार मुकदमा हो जाएगा, वंस फॉर ऑल सारी पार्टियों के नेता सुधर जाएंगे। सुरेश जी गलत तो नहीं कह रहा? 4-6 नेता भगवान के आशीर्वाद से डासना में चले जाएंगे जेल, क्या थाली कंबल लेके, तो उसके बाद कोई ये थेथराई नहीं करेगा कि जिधर माइक देखा टीवी का उधरी बोले 20,000 करोड़, दूसरा बोला ये 26 बोला, बोले 40,000 करोड़। नहीं, एक बार नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश जी भैया अनम्यूट कर लीजिए इसको, अपने सिस्टम को आप। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं, इसको अनम्यूट करिए, अभी म्यूट है सिस्टम। हाँ भैया, तब तक जरा देखिए सुरेश जी से इसको ठीक करवाइए। मैं रत्नेश मिश्रा के पास चलूँगा, भारतीय जनता पार्टी। रत्नेश मिश्रा, देश की छवि प्रभावित होती है, चढ़ावा चोरी से प्रभावित हुई, 8 लोग जेल गए, 3 लोग दंडित हुए। रवि जी खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, गांव में व्यस्त रहेंगे दूसरे कामों में। उन्होंने पूछा गोपाल राव पर मैंने 15 दिन में कम से कम 50 बार बोला होगा। अब वो उनकी जिस बहस में वो होते वो तो उसी को सुनते हैं, बाकी क्यों देखते नहीं। राष्ट्रवाणी को देखेंगे तो मेरे ऊपर कृपा होगी। खैर, गोपाल राव दंडित हो गया, अनिल मिश्रा दंडित हो गए, चंपत राय दंडित हो गए, ठीक। अब मेरा प्रश्न है कि इसमें सरकार को भी भूमिका अदा करनी चाहिए। नुकसान भारत की छवि का होता है, नुकसान हिंदुत्व का हुआ, नुकसान सनातन का हुआ, नुकसान रामलला की प्रतिष्ठा का हुआ। 20,000 करोड़, गांव का आदमी सुनेगा राम गोपाल कहे 20,000 करोड़, कहा भैया 20,000 करोड़ चोरी हुई, ठीक ना? तो इन पर भी कोई क्रिया प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, जो मायावती जी कह रही हैं कि इनको नोटिस भेजो और बुलवाओ, कलमबंद बयान दर्ज कराओ इनका, प्रियंका गांधी का, रामगोपाल यादव का, अरविंद केजरीवाल का, संजय सिंह का, अखिलेश यादव का। रत्नेश मिश्रा
अमिताभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जी। जय श्री राम। अमिताभ जी, आज मैं आपसे एक अनुमति चाहूंगा कि चूंकि मैं अयोध्या का हूं और प्रभु श्री राम के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो मुझे अवधी भाषा में ही जवाब देने की अनुमति दे दीजिए। बिल्कुल दीजिए, ताकि अवधी तो अवध सब के जानते हैं। उनके बाद रामचरितमानस बस। अवधि में है। हाँ ठीक। अमिताभ जी, तो कहा थम में ही रहा कि अब अभी तक जो ट्रस्ट पूरा हिसाब देश फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2026 तक टोटल जितना धन आवा ट्रस्ट के लगे वो रहा 3,264 करोड़ रुपया। वहां से 2,370 करोड़ रुपया निर्माण में खर्च हो गवा और पूंजीगत व्यय में खर्च हो गवा। उसके बाद जो चढ़ाव ई पैसा आवा रहा समर्पण निधि से और कॉपर्स योगदान से। बाकी जो श्रद्धालु लोग दान दीन उससे आवा 582 करोड़ रुपया। और ट्रस्ट काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एक एक चीज का हिसाब दे दी कि काक भूषंडू बाटे, रामचरित मनसो है, चरण पादुको है और जौनपुर ढेरो भैया कंठी माला सब धरी है। कहूं कुछ नहीं हैराने, कहूं कुछ क्यों नहीं चुराए। अब हम ही नहीं जान पाई थे कि राम गोपाल यादव जितना अब तक ट्रस्ट का गाना आवा वो कई 7 गुना कहा बता दी कि चुराई गवा, घोटाला हो गवा। अब सबसे बड़ी बात तो उनका ही बताई से, और बताई तो वो इतना बड़ा देता हो तो क्रॉस वेरीफाई नहीं की। और गणवते बोल रहे आपने एक बात हमका बहुत नीक लाग कि मुंह में आएंगे कि 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, मेरे फेंके का इतना फेंक दियो कि जनता सोचने मजबूर हो जाए कि इतना गवा रहा का। अब आपके एक बात से हम बहुत सहमत हैं, इन सबका बड़ाई कर और सबके कलमबद्ध बयान होना चाहिए। काहे कि हम आपके माध्यम से एक चीज और बताएगी, इस सपा का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी, अरे पूरी अयोध्या लूट लियो, राम मंदिर के 1-1 रुपया लूट लो, इनका उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम कहा भैया कौनो मतलब ही नहीं है। मैंने आज तक घूम कर राम के नाम नहीं लेते रहे, ये अचानक से कवन बंजर फाट पड़ा कि छाती पीट पीट कहा था कि हम राम भक्त हुई, हम अयोध्या कहीं कैसे हुई। और हमारे यहाँ अवध में एक चीज और कहा जाता है, सब मूस खाए के बिलार भाई भक्ति। अरे ये वही सपा वाले हुए अमिताभ जी से गोली चलना, हजारों कार शौकन का मरवा डाली। हमारे बड़के बप्पा स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्रा 30 अक्टूबर 1990 का गोली लाग हुए वीर गति प्राप्त होगी। हमारे परिवार गोली खाए हुए राम मंदिर तक। ये कांग्रेस वाले बोले थे कि कहें कि राम काल्पनिक रहे, कहा जाता पिछले काल्पनिक बताए हो, उनके मंदिर में चोरी हो कैसे प्रमाणिकता दे बाटो। या तो तू तब झूठ बोलत रहे तो झूठ बोला तो, या तो तब तू गलत हदातनामा दिया, या तो आपका हाथ बाटो। अरे भैया तो जनता तहार तब के बात सही माना कि अब के बात सही माना। तो ये जवन क्रेडिबिलिटी तहार सबके गायब हो गए, जवन तहार सबके क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ गए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा सबका जनता सीरियसली बंद कर दे। जवन मन ना आवत तुम गपा गप बोलत चला गयो, लबालब बहावत चला गयो, येला फेंक दियो लाए जाए तो सनसनात जाए कि फनफनात जाए कि उड़त जाए कि नीचे घिसरात जाए, बस फेंक के चल दियो। ईमेल ना चलिए कि ढेला फेंक्यो है तो ढेला उड़ के गवा कि ढेला घुई घुई गवा, ये बतावे करिए। और अमिताभ जी आपके एक बात के बहुत सराहना है, इन सबका संबंध जाई, इन सबके नोटिस जाई और इन सब मामला के जांच अधिकारी, इन सबके जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी का इन सबका जवाब देने पड़ी। जवाब देना चाहिए। कोई पार्टी हो, मैं ठीक है, मैं हमेशा इस बात के पक्ष में हूं। ढेला चलाना मतलब पत्थर फेंक के भाग जाना। दोपहरिया में बच्चे पहले ऐसा करते थे, सब लोग सो रहे होते थे, अंदर जाते पत्थर फेंक के गली में छुप जाते थे। ये राजनेताओं को शोभा नहीं देता। ये करेंगे तो जेल जाएंगे, और नहीं तो एक कलम बंद बयान कराओ। आपके पास सत्य तो बयान कराओ।